मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, पिछली शताब्दी के मध्य में जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने विश्व प्रसिद्ध थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षवाद के सिद्धांत का आविष्कार कर विश्व को चमत्कृत कर दिया था, तब उनकी पत्नी अपने पति की महान उपलब्धि से गदगदायमान नहीं हुई, क्योंकि जो लाखों डॉलर का नोबेल प्राइज नाम पुरस्कार उन्हें मिला था, उसका बड़ा हिस्सा लेकर तलाक देकर सदा के लिए वह उन्हें छोड़कर भाग गई। फिर भी आइंस्टाइन की पत्नी यूनानी दार्शनिक सोक्रेटिस की पत्नी से तो जितनी झगड़ालू नहीं थी। वे जर्मन मूल के यहूदी वैज्ञानिक थे जो हिटलर की नृशंसता से बचने को अमेरिका में जा बसे थे। तो जब उनके सापेक्षवाद के सिद्धांत को समझने के लिए अमेरिकी जिज्ञासुओं की भीड़ वहाँ इकट्ठी हुई, तो उन्होंने उन्हें दो टूक शब्दों में कहा कि मैं इस 6 अरब की आबादी वाली दुनिया में केवल 12 व्यक्ति ऐसे काबिलियत वाले हैं ऐसा मानता हूँ जिनसे मैं सापेक्षवाद पर बात कर सकता हूँ। तो शायद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या बर्ट्रैंड रसेल आदि ही से समझ सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। वे जानते थे ऐसी स्थितियों में क्या होता है। विल्हेम राइट ने आर्गन बॉक्स का आविष्कार किया, जिसके भीतर बैठने से इतनी घनी शांति और सुकून में प्रवेश कर जाते हैं आप कि टाइमलेस ईगोलेस भी हो जाते हैं। तो उत्साह में भरकर उसने उन सब अशांतों और चंचलों को बैठाना शुरू कर दिया। फिर तो बड़ी प्रसिद्धि मिली, पर तभी चर्च के पादरियों की भीड़ ने उन्हें आ घेरा। उन पर उस बक्से में कोई भूत प्रेत पालने का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें पागलखाने में भिजवा मारा। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझने के लिए इतने प्रकाशन की, इतनी काबिलियत की ज़रूरत इसीलिए है। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक या ब्रह्मसूत्र के प्रथम सूत्र जो सचमुच थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट है, इसको समझने के लिए कितने काबिलियत की आवश्यकता है। आपका IQ कितना हाई होना चाहिए। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बहुत सूक्ष्म और गहन और माइंड बॉगलिंग है। जान भी लोगे तो अनुभव करने के लिए टाइमलेस ब्रेथलेस ईगोलेस डायमेंशन ऑफ रियलिटी का जो मैजिकल यूनिवर्स है, वेयर एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ एंटी मटेरियल एटम्स, उसमें एक्सेस कैसे करोगे। और बिना अनुभव के शुष्क बौद्धिक ज्ञान अनेकों के डाउनफॉल का कारण ऑलरेडी बन चुका है। पूरी हिस्ट्री है उसकी। यहाँ पर मानव सभ्यता एक अनोखे पैराडॉक्स में उलझ जाता है कि अंधम तमः प्रविशन्ति, नहीं जानोगे तो अंधकार में लोकों में यानी नारकीय प्राणियों के रूप में जन्म पर जन्म लेते रहोगे। साइकिलिंग और रिसाइकलिंग होते, बैक एंड फोर्थ शंटिंग चलती रहेगी लाइफ आफ्टर लाइफ। यदि जान भी लिया और अनुभव नहीं कर पाए तो उससे भी अधिक अंधकार में, जड़ता में, दुख में, अहम मन्यता में, देह मन बुद्धि से आविष्ट होकर भटकते ही रहोगे। अनथिंकेबल हॉरिबल स्थितियों के चक्रों से, दुर्घटना चक्रों से आपकी ऐसी की तैसी होती रहेगी। और एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर तक जब तक नहीं प्राप्त करोगे होती ही रहेगी। तो मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, चलिए प्रवेश करते हैं अब श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में। अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपोऽसौ वेदार्थ परिबृंहिता। जो ब्रह्मसूत्रों का रहस्यार्थ, महाभारत का सार, गायत्री भाष्य स्वरूप एवं वेदार्थ प्रतिपादक है, जो त्रिपाद विभूति में सतत वर्तमान श्री कृष्ण की असमूर्ध लीलाओं की अवतरणिका है। इन 12 स्कंधों और 335 अध्यायों और 18,000 श्लोकों में यही वर्णित हुआ है। तो प्रथम श्लोक में व्यासदेव जी कहते हैं, जिनसे इन सहस्त्रों विश्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति पालन संहार होते हैं, जिनसे 84 लाख प्रकार के प्राणियों में धर्म संस्कृति सभ्यताएं करोड़ों वर्षों से पनपती, विश्वव्यापी होती और तिरोहित होती, इतिहास बनती चली आ रही है, उस परम सत्य की
गवेषणा अपने जीवन में उसका आविष्कार करने क्या आप मेरे साथ चलेंगे? जैसे गंगा जी के जल में हरिद्वार शहर प्रतिबिंबित होता है, जैसे मिसिसिपी नदी के जल में न्यू ऑरलियंस शहर प्रतिबिंबित होता है, जैसे टाइबर नदी के जल के भीतर रोम शहर प्रतिबिंबित होता है और टेम्स नदी के जल के भीतर लंदन शहर प्रतिबिंबित होता है। हालांकि शहर बाहर है, हाँ यह वही शहर है जो रोमन सभ्यता के ज़माने में लंडोनियम कहलाता था। उसके पूर्व इट्रस्कन सभ्यता में नंदनीयम कहा जाता था। शायद महाभारत कालीन सभ्यता में भी वह उसका नाम नंदनीयम रहा हो। आज ईसाइयों के ज़माने में, ईसाई सभ्यता के ज़माने में इसका नाम लंदन हो गया है। तो जैसे थेम्स नदी के जल के भीतर लंदन प्रतिबिंबित होता है, जैसे स्वप्न बाहर दिखता है पर होता अंदर है, जैसे आपका चेहरा बाहर होते हुए भी दर्पण के भीतर दिखाई पड़ता है, वैसे ही यह सप्त महाद्वीपमयी पृथ्वी, इसके 8 अरब लोग, प्रत्येक की निजी, पारिवारिक और सामाजिक और राष्ट्रीय जिंदगानियाँ जिस परम सत्य पर प्रक्षेपित होते हैं, उस सत्य को जाने, पहचाने, अनुभव करने, प्रत्यक्ष किए बिना क्षणार्ध के लिए भी सच्चा सुख शांति नहीं मिल सकता। चाहे आप अरबों डॉलर क्यों न कमा लें, चाहे आप विश्व के सभी देशों में अपना बंगला क्यों न बना लें, चाहे आप रोल्स रॉयस और जंबू जेट और याच की कतारें, फ्लाइंग कार की कतारें क्यों न लगा लें, सभी विश्व सुंदरियां आपसे रोमियो जूलियट की तरफ प्यार क्यों न करने लगें, तब भी जिसे प्राप्त किए बिना सुख शांति असंभव है, उस परम सत्य का मैं निधिध्यासन करता हूँ। सत्यम परम धीमहि। I meditate on that absolute reality. जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। जो कारणों का कारण होते हुए भी समस्त कार्य परिणामों में व्याप्त है, जिसे हम विशुद्ध चैतन्य के प्रकाश रूप में देख पाते हैं, जिन्हें क्वांटम के माफिक सच्चिदानंद के एंटी मटेरियल एटम्स के रूप में जानते हैं, जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम की अघटन घटनामस्फटी जैसी लीला करने के लिए, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन NH2O वाष्प जल में परिवर्तित हो जाता है, जैसे जल बर्फ में परिणित हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म, सगुण निराकार परमात्मा ज्योति एवं सगुण साकार भगवान का दिव्य स्वरूप धारण कर वही क्वांटम लाइक, वही गॉड पार्टिकल का संघात अपने दिव्य धाम में लीलारत रहते होते हैं। एक कल्प लगभग 8 अरब वर्षों का होता है। 51 कल्प पूर्व भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में वेद ज्ञान का उन्मेष करते हैं वे महानुभाव, जो पिछले 2 अरब वर्षों से हमें प्राप्त है। जिस वेद ज्ञान के आयुर्वेद, ज्योतिष, काव्य, तर्क आदि के बीहड़ गुत्थियाँ सुलझाते नासा के थिंक टैंक के और बिग यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट और अन्यान्य बुद्धिजीवियों की सभी प्रजातियों की बुद्धि भी लड़खड़ा जाती है, सुन्न हो जाती है, टुन्न हो जाती है, जिनके दिव्य धाम से विकिरित अनंत प्रकाश किरणों में से एक किरण में जैसे हम अपनी
दुनिया, अपना देश, अपना नगर, अपने रिश्ते नाते, अपनी वर्क ऑफिस और अपना बॉस और अपना प्यून और अपना पेचे की कल्पना कर बैठते हैं, जिसकी अनंत प्रकाश किरणों में से एक चेतना किरण में हम और हमारा झिलमिल सितारों वाला आंगन और स्वर्णिम बंगला और चांद से मुखड़े वाली दुल्हन और नन्हे मुन्ने बच्चे और समाज और यश और कीर्ति आदि क्षणभंगुर कल्पनाओं का मकड़ जाल बुन लेते हैं। इस स्वप्न लोक से विनिर्मुक्त होना, जाग जाना ही परम धर्म है, यही परम कर्तव्य है। और जागते ही जो तपाक से मिल जाते हैं, उसी परम सत्य सच्चिदानंदमय ब्रह्म को श्री कृष्ण कहते हैं। वेद व्यास जी जो एक्सपाउंडर हैं श्रीमद् भागवत के, वो उन्हें कृष्ण भगवान कह रहे हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उन्हें हमारा कोटिशः प्रणाम है। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। वेद कहते हैं यो जागारतमृतः कामयन्ते, जो श्री कृष्ण तत्व में जाग जाता है वह शाश्वत शांति को उपलब्ध हो जाता है। जन्माद्यस्य यतः द्वारा ऋग्वेद और यजुर्वेद के और सामवेद के में यह रहस्य प्रस्तुत किया गया है। सामवेद में इसी से एक्चुअली ऋग्वेद के इसी से सर्ग विसर्ग स्थान मनवंतर ईशानुपथन चित्रित हुआ है। तेने ब्रह्म कहकर पोषण, भक्तानुग्रह और मुह्यंती सूर्य द्वारा ऊती कर्मवासना और तेजो वारिमदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा से निरोध लीला का गान किया गया है। और धामना स्वेन सदा निरसपोकम मुक्ति यानी 11वां स्कंध का प्रतिपादन हुआ है। और सत्यम परम धीमहि और तम नमामि हरिम परम से परम सत्य का आद्योपांत प्रतिपादन हुआ है। वे श्री कृष्ण ही अपने धाम वृंदावन के रूप में प्रकट हुए। उनकी मूल प्रकृति ही श्री राधा और सहस्त्रों गोपियों और रुक्मिणी सत्यभामा आदि 16,108 रानियों के रूप में प्रकट हुई। उन श्री कृष्ण को मैं प्रणिधाय कायम प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मेरे 3 अपराधों को क्षमा करें। नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादवृषदस्ते नमोस्तुते सर्वतैव सर्व। वे मेरे 3 अपराध कौन कौन हैं? पहला अपराध यह है कि वे श्री कृष्ण सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, फिर भी उन्हें मैं तीर्थ मंदिर विग्रह में दर्शनार्थ दौड़ा चला आता हूँ। और वे सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी हैं, तथा भी मैं प्रार्थना पर प्रार्थना किए चला जा रहा हूँ। और वे आनंद में मेरे हृदय में विराज रहे, तथा भी मैं दुखी होकर, चिंतित होकर, भयभीत होकर उनका क्षम्य अपराध किए चला जा रहा हूँ। तो वे परम प्रभु दयामय मेरे इन अपराधों को क्षमा करें। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये तैत्तरीय उपनिषद कहते हैं। यत्सत्त्वाद्, श्री रामायण जी कहते हैं, यत्सत्त्वादिमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हिर्भ्रमः। हाँ झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। रजत सीप महाभास जिमि,
यथा भानुकरवारि यद्यपि मृषाति काल सोई भ्रमण सकै कोटारि एहाति तव जलोचन अंगुलिनाए प्रगट युगल ससिते के भाए उमा राम विषय कयस मोहा नवतम धूम धूरि जिमि सोहा निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी प्रभु परमो अधरहि जड़ प्राणी यथा गगन घन पटल निहारी झाँप्यो भानु काहि को विचारी ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष विद्यासनात् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन ददा निरन्तगोगं सत्यां परं धीमहि सत्यां परं धीमहि सत्यां